जो थक कर भी ना रुके वह बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, असली हुनर होता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। खुशखबरी आई है और साल खत्म होते होते रेलवे ने वो खुशखबरी दे दी। मोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी, मतलब बच्चे जिसका इंतजार कर रहे थे कि रेलवे इस साल ताबड़तोड़ वैकेंसीज निकाल रहा है। ग्रुप डी कहां है? तो ग्रुप डी का नोटिस भी आ चुका है। नोटिफिकेशन से पहले जो छोटी सी जानकारी आती है, नोटिफिकेशन से पहले जो छोटी सी नोटिस के फॉर्म में जानकारी आती है वो भी आ गई है, जिसपे हमने पहले ही एक इवेंट किया हुआ है। तो आज हम क्या है यहां पे ग्रुप डी के बारे में चर्चा करने आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे इसकी कई साल से, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब तैयारी शुरू करने की सोचेंगे अब से। तो आज का ये जो मेरा इवेंट रहने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए क्या पेपर पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय आपको मिलता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, प्लस आज ही के ही इस इवेंट में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि इस ग्रुप डी की एक खासियत है कि अगर आप इसमें टू द पॉइंट सिलेबस जैसा दिया है वो पढ़ के चले गए, खासतौर से साइंस का बकायदा मेंशन्ड रहता है कि आपको यही पढ़ना है। बच्चे जो है वो पता नहीं साइंस को समझ कर क्या क्या पढ़ते चले जाते हैं, जब ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है कि हमको यही चीज पढ़ के जानी है। तो अगर हम टू द पॉइंट पढ़ के भी चले गए इस पेपर में तो हमारे लिए सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लस साथ में मैं आपको यहाँ का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा कि इसमें प्री होता है, मेंस होता है, नहीं होता है, क्या आपकी फिजिकल नीड्स उसमें चाहिए होंगी, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आपकी क्या क्या जरूरतें होंगी। ठीक है, तो वो सब कुछ आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीजों से क्लियर कर देता हूं। तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं कि क्या है आज के हमारे इवेंट में खास। देखिए, अगर सबसे पहले यहां पर बात की जाए किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप डी 2026 में 23 दिसंबर के आसपास हम कह सकते हैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट देखने को मिला था। ठीक है, एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस आया था, नोटिस टाइप का, ग्रुप डी नोटिफिकेशन के संदर्भ में, और उसमें यह चीज बोली गई थी कि आपको 22,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और एक अच्छी चीज क्या थी, जब ये नोटिस आया था तो 22,000 के ब्रैकेट में ये लिखा हुआ था। ठीक है, 22,000 के ब्रैकेट में अप्रोक्स लिखा हुआ था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपकी 22,000 और इससे ज्यादा ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, इससे कम तो नहीं मिलेगी। अब देखो, अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर वैकेंसी कम है, तो देखो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक समय था रेलवे की 5 साल तक वैकेंसी नहीं आई थी और बच्चे बोल रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे रेलवे ने अपना एक बकायदा नोटिस निकाल के ये बोला था कि अब हम रेलवे का पेपर हर साल कराएंगे। 5 साल बाद 70-80 हजार वैकेंसी निकालने से अच्छा है कि हम हर साल वैकेंसी निकालें, और अगर 15-15, 20-20 हजार वैकेंसी निकलती रही तो 5 साल में, जिससे बच्चे कुछ क्या है ओवर एज हो जाते हैं और उनको फिर वो क्या है पेपर फाइट नहीं कर पाते। इसलिए बेहतर होगा कि हर साल हम वैकेंसी जरूर निकालेंगे, भले ही वैकेंसी कम निकले। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि 22,000 से वैकेंसी आपकी यहां पे बढ़ने ही वाली है। अब अगर बात की जाए ग्रुप डी के, अगर मैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि कौन कौन से चरण होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजों को पार करके आपको अपनी मंजिल तक जाना होता है, तो वो एक बार जान लेते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी, जो कि अब सब जगह हो गया है। अब आपको ऑफलाइन पेपर जो है वो ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। उसके बाद आपका क्या है, पीईटी होने वाला है। पीईटी मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि उसमें क्या चीज होती है। फिर आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा। ये तो सब जगह आपका होता ही होता है। ये स्टेज आपको लास्ट स्टेज में से एक देखने को मिलती है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट की, अगर मैं सीबीटी की बात करूं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसमें आपके कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना समय मिलेगा, क्या नेगेटिव रहेगी, वो हम सारी चीजें यहां पे जान लेते हैं। देखिए, इसमें अगर साइंस की बात की जाए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर मैं मैथ्स की अगर बात करूं तो फिर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आपकी रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के।
और यहाँ पे जीके जीएस जो है वो आपका क्या है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जिसमें आपका क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। वैसे तो आप जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर। जैसे इस बार हमको एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिली, जब बच्चे शुरुआती शिफ्ट में जा रहे थे, ठीक है, कुछ पेपर में देने, ठीक है, जो आपके रेलवे के कुछ एग्जाम, जहां पे उन्होंने बोला कि सर पूरे के पूरे पेपर में करंट अफेयर ही हमको दिखाई दी, वहां पे कुछ और क्वेश्चन थे नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एग्जाम में अब आपकी क्या है करंट अफेयर ही पूछी जाएगी, बाकी आप चीजों को नकार दो, ये चीज तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन आपको 100 नंबर देखने को मिल जाएंगे, और समय अच्छा खासा मिल रहा है इसमें, 90 मिनट। इसके विपरीत जब आप एसएससी जीडी का पेपर देते हो, वहां पे आपको 80 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते हैं। यहां पे आपके 100 क्वेश्चन है पर आपको 1.5 घंटा दिया है, समय आपको यहां पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे की अगर बात की जाए, इसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको डिसेबिलिटी है, उनको हम 20 मिनट ज्यादा देंगे, मतलब इनफैक्ट आधा घंटा ज्यादा देंगे, क्योंकि यहां पे आपको 90 मिनट दिया जा रहा है, वहां पे आपके 30 मिनट और बढ़ा दिए गए, 120 मिनट। साथ में आपको ध्यान रखना है किसका, नेगेटिव का। नेगेटिव आपका कितना रहने वाला है, इसमें क्या है 1/3 इसका नेगेटिव रहेगा, 0.33। साथ में ये हर पेपर में दिया जाता है, पर आप ये मान के मत चलना कि अगर मैं जनरल से हूं तो 40% में अपने नंबर ले आऊंगा और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे जब भी किसी पेपर की कट ऑफ आ रही है, वनडे लेवल के जो एग्जाम है, तो वही 60 से 70% के बीच में कट ऑफ जाती ही जाती है, ठीक है, 65-70% के आसपास, उससे ऊपर भी जा सकती है। ओबीसी के लिए बताया गया है कि आपको कम से कम 30% नंबर तो लाने पड़ेंगे, एससी के 30% और एसटी के भी आपको क्या है यहाँ पे 30% लाने पड़ेंगे, पर ये सिर्फ एक मिनिमम बेंचमार्क है। कट ऑफ तो आप ज्यादा ही जानते हैं कि इससे ज्यादा ही आपकी जानती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, इसके लिए मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि आप डेली भले ही अपने लिए आधा घंटा निकालो, पर निकालो जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो उनको ये लगता है कि पहले जब हम रिटन क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम पीईटी की तैयारी करेंगे। आप बहुत भाग्यशाली होगे कि अगर आपका रिटन निकलने के बाद आपको पीईटी में अगर समय मिल गया तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। लास्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस का पेपर का रिजल्ट आया था, उसके महज 15-20 दिन बाद बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया था, और इससे हुआ क्या, मैक्सिमम बच्चे जिन लोगों ने रिटन निकाला था वो फिजिकल में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी फिजिकल की तैयारी की नहीं थी। वो ये सोच रहे थे कि एक बार जब रिटन क्लियर हो जाएगा, फिजिकल में तो समय मिलेगा, दौड़ भाग करके फिजिकल भी निकाल लेंगे, पर ये हर बार पॉसिबल नहीं है। इसलिए भले ही आप अपने लिए डेली आधा घंटा निकालें, आप भले ही दौड़ लगाएं, धीमे धीमे शुरू करें, पर ये करें जरूर, आधे से पौन घंटा अपने लिए निकालें। अब इसमें है क्या मेल और फीमेल के लिए? मेल में यह बोला गया है कि आपको 35 किलो का वजन उठा के चलना पड़ेगा, करीबन आपका 100 मीटर, और 2 मिनट के अंदर अंदर, और वो भी एक चांस मिलेगा, साफ साफ मेंशन्ड है यहाँ पे। अगर फेल हो गए तो हो गए, हम आपको दूसरा चांस नहीं देंगे, क्योंकि जब आप और चीज़ों का फिजिकल देते हो, जैसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, उसमें आपको 2 चांस 3 चांस मिलते हैं, लॉन्ग जंप होता है, उसमें हाई जंप होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे साफ बोल दिया है कि 35 किलो का वजन उठा के आपको 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट के अंदर, और वो भी एक ही चांस मिलेगा। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने बीच में कहीं पे वजन रख दिया जमीन पे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आप हाथ में उठा के चलें। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस भी आती हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या है, बोरा जो है वो कंधे पे रख के 35 किलो वजन चल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हाथ में उठा के ही चल के जाएंगे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। साथ में आपकी रनिंग भी देखी जाएगी, और वो कितना है, 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट के अंदर, ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, और ये भी आपको एक ही चांस मिलेगा। यानी कि 1000 मीटर आपको दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर, और वो भी 4 मिनट 15 सेकंड। ये 1000 मीटर शायद इसलिए रखा होगा कि आज जानते हैं आज के टाइम पे आपके प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो इतने लंबे प्लेटफॉर्म है कि 1-1 किलोमीटर से ऊपर भी निकल जा रहे हैं। तो ये आपका है 1 किलोमीटर 4 मिनट में आपको भागना है 15 सेकंड में, 4 मिनट 15 सेकंड। फीमेल्स की अगर बात करें, यहाँ पे वजन कम कर दिया है कि आप 20 किलो वजन उठा के जाएंगी, और उसमें आपका डिस्टेंस उतना ही है 100 मीटर, और वो आपको 2 मिनट में ही पूरा करना है। यहां पे भी यही लिखा हुआ है कि आप एक ही चांस मिलेगा, और वजन आप जमीन में नहीं रख सकती। यहां पे क्या है, डिस्टेंस उतना ही रखा है कि आपको 1 किलोमीटर भागना है, पर आपके लिए समय बढ़ा दिया है 5 मिनट 40 सेकंड। पुरुषों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड है, फीमेल्स के लिए 5 मिनट 40 सेकंड, और यहां पे भी आपको एक ही चांस मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ईजी है, पर जब आप एक्चुअल में करने जाते हो ना बिना किसी तैयारी के, तब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग 100 मीटर भी नहीं चल पाते हैं 35 किलो वजन उठा के, बीच में ही उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। और समय भी आप याद रखना 2 मिनट आपको मिलेंगे,
2 मिनट में 100 मीटर एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सबसे बड़ी चीज है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस यहां पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोर और लेस आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप ज्यादातर अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वैसा ही यहां पे सारे टॉपिक्स हैं, बस इसका लेवल जो होगा वो आपका बहुत इजी होगा, बहुत ही इजी लेवल इसका रखा जाएगा ग्रुप डी का। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल का लेवल यहां पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल आप जानते हैं वो लोग देते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक हो चुके हैं। यहां पे आप जानती हैं कि इसकी योग्यता काफी कम है। देखो मैथ्स में क्या है, वही नंबर सिस्टम, वही बोर्ड मास, इसके अलावा डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, इसके अलावा प्रतिशत, मेंसुरेशन, इसके अलावा टाइम और वर्क, टाइम और डिस्टेंस, इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका लाभ और हानि, एल्जेब्रा भी आएगी, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, स्क्वायर रूट यानी कि आपका वर्गमूल और घनमूल जो होते हैं, आयु से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और पाइपलाइन सिस्टम से। अब आपके लिए खास क्या है कि जो चीज आपकी सिलेबस में मेंशन की गई है बेहतर होगा कि आप उसी चीज पे फोकस करते हुए जाएं। ठीक है, ज्यादा इधर उधर पढ़ने की कोशिश ना करें। फिर रीजनिंग की बात की जाए तो वही एनालॉजी, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, ये आप जानते ही हैं, एक के बाद 2 का गैप 3, फिर आपका 4 का गैप 3 के बाद 7, वो आप जानते होंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉर्मल आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है, आपका ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, सिलोक्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन। इसके अलावा दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो राम है वो अपने घर से इतने किलोमीटर चला, उसके बाद वो उत्तर की तरफ मुड़ गया, फिर 4 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ मुड़ गया। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले प्रश्न और अजम्पशंस वाले प्रश्न आपको ये रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। अब आती है सबसे मेन चीज, साइंस। 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और यहीं पे बच्चा क्या है, यहां पे मात खा जाता है। साफ साफ मेंशन है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10वीं स्तर की ही पूछेंगे। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी किताब उठाना शुरू कर देते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये जीके जीएस की किताब है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, जब ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हम 10वीं तक के ही आपसे प्रश्न पूछेंगे, और वो भी सीबीएसई। हिंदी मीडियम में भी तो आती ही होंगी ना ये पुस्तकें। तो अगर आपको साइंस पे फोकस करना है तो आप इसको जरूर पढ़ें, और इसको ही पढ़ें। 10वीं स्तर की जो पुस्तकें हैं आपकी सीबीएसई की, भले उसके बाद आप एमसीक्यू कहीं से भी लगा लें, एमसीक्यू कोई भी आपका नया आपको देखने को मिलेगा किताब से हटके, तो आप वो क्या है, और रेलवे ग्रुप डी के ही एमसीक्यू लगाएं। ऐसे नहीं कि किसी के भी एमसीक्यू लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी के भी एमसीक्यू लगाओगे, अब आप बोलो कि मुझे साइंस के एमसीक्यू चाहिए सीजीएल स्तर के, तो साइंस का एमसीक्यू सीजीएल स्तर का वो इस स्तर का नहीं होगा। यहां साफ मेंशन्ड है कि हमें 10वीं स्तर की ही साइंस पूछेंगे। और बच्चों को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत साइंस में ही आती है, और अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आप लोग याद रखना। इसीलिए फोकस उस पर करें जो सिलेबस में मेंशन्ड है। करंट अफेयर में क्या है, आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी जो आपका कुछ एग्जाम्स रहे रेलवे के, जहां पे बच्चों ने बोला कि सर पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेपर पैटर्न ऐसे ही फॉलो होगा, और एक शिफ्ट में तो एग्जाम होगा नहीं। इन सबके एग्जाम 1-1, 1.5, 2-2 महीने तक चलते हैं। बच्चा बहुत होता है, बच्चे के ज्यादा होने की वजह से क्या है, शिफ्ट बहुत बनती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर पेपर की हर शिफ्ट में आपके 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए रेडी रहना। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स पे से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स मेंशन की हुई है, पॉलिटी और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। इसमें से आपके जो जीके जीएस है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब प्रश्न क्या है आपके पेपर में आपको बार बार घूम घूम के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज का मैंने आपको बताया कि पीईटी क्या रहेगा हमारा, फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट। इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया, आपको कितना समय मिलेगा वो समझ में आ गया, किस पेपर में से आपके किस सब्जेक्ट में से क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चल गया। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अडहियर टू सिलेबस, जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है आप उसी पे ही चलते हुए जाएंगे साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखो, अभी तो आपको पता है, जिन लोगों के, मुझे पता है आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर जो ऑलरेडी फॉर्म भर गए हैं ग्रुप डी का, उनका क्या, उनका आपको पता ही है कि 10 फरवरी तक आप तक
वो पेपर आपके हो ही जाएंगे, मतलब जो लास्ट डेट अभी तक है। फिर एक चर्चा का विषय आ रहा है कि पेपर की डेट बढ़ेगी, ठीक है, पर उस पेपर के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जो पेपर अभी होने वाले हैं उसके बाद फिर से नई 22,000 का क्या है अभी नोटिस आया है, जो आगे बढ़ जाएगा, वैकेंसी ये भी हम मान के चल रहे हैं। तो ऐसे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि भैया उनको इस साल सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उनका जो मंजिल है, उनका जो सपना है, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अभी वर्तमान में आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे हम विंटर सिलेक्शन ऑफर लेके आए हैं जो आपका सिर्फ 30 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें हम एसएससी और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हम उन सब पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी देखने को मिलेगा और आपको 50% हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मतलब अगर किसी के कोर्स की वैलिडिटी अगर मान लो 1 साल है तो हम उसमें 50% और आपको बढ़ा के देंगे, वो आपका हम 18 महीने कर देंगे 12 महीने की जगह। साथ में याद रखें ये रेलवे ग्रुप डी का लक्ष्य 5.2 बैच, शुरू के 4 बैचेस में आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने हमको बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 5.0 बैच है जो आपका लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा, जो स्टैंडर्ड वाला आप 500 में और प्राइम वाला जो है वो आप परचेज कर सकते हैं कितने 800 रुपीज में। प्राइम में आपके लिए क्या खास है जो स्टैंडर्ड में नहीं होगा, आपको एमसीक्यू बैच अलग से दिया जाएगा, क्योंकि थ्योरी पूरी करने के बाद एमसीक्यू भी उतने ही जरूरी होते हैं। टेस्ट सीरीज जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, साइंस वीक चल रहा है, मैथ्स वीक चल रहा है, रीजनिंग वीक चल रही है, जीके जीएस वीक चल रहा है, जिसपे आप उस पर और अच्छे से मेहनत कर सकें। हम आपको प्रिंटेड बुक्स भी देंगे, जीएस की 2nd एडिशन प्लस साइंस और टेक की भी आपको 1 लाइनर कॉम्बो जो है वो आपको सेट ऑफ 2 बुक्स भी पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये पुस्तकें भी आपको मिलेंगी। साथ में कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार हमारे उत्कर्ष परिवार में जुड़ रहा है, हम उसको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ देंगे यदि वो कोड लगाते हैं NY10 वाला। प्लस ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हमारे पास, ऑलरेडी उनको लग रहा है कि सर हम रिक्वायर्ड टाइम में अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए, उनकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई है, उनके जो उन्होंने जो बैच लिया है, तो उस वैलिडिटी को बढ़ा भी सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी बच्चे रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं, ये वाला कोड यूज करके, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को आज एक चीज तो पता चल गई, जो बच्चे हैं जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते शुरुआत कर रहे हैं उनको आज पता चल गया कि पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस पे क्या फोकस रखना है और उनके क्या पेपर पैटर्न में कहां कहां से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। मैं आगे ही आपके सामने और आता रहूंगा, आपसे जुड़ता रहूंगा, आपके पेपर से संबंधित और अच्छी अच्छी जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सबके इवेंट भी हम साथ में करते ही रहेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।